सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को आज जमकर फटकार लगाई। उनके बयानों को हाल ही में देश के कुछ राज्यों में हुई हिंसा का जिम्मेदार तक सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा दिया। यही नहीं, सवाल दिल्ली पुलिस और इशारों ही इशारों में भारतीय जनता पार्टी पर भी उठे। इस पूरे मामले पर उठे सियासी तूफान से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे नूपुर शर्मा को फटकार लगाई। मांगी थी राहत, मिली फटकार। उदयपुर में कांड, बयान जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट की डांट धुआंधार। नूपुर का बयान, खतरे में हिंदुस्तान। अब टीवी पर जाएं और मांगे माफी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा राहत की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उनकी अपील थी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टीवी पर डिबेट के दौरान उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उस पर माफी मांग चुकी हैं। मगर देश के तमाम शहरों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इन सारे मुकदमों को इकट्ठा कर दिल्ली में ही सुनवाई की जाए, क्योंकि अलग अलग शहरों में जाने से उनकी जान को खतरा है। नूपुर शर्मा की ओर से इस अर्जी के साथ वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पहुंचे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने ऐसी फटकार लगाई कि नूपुर शर्मा उल्टे पैर कोर्ट से वापस लौटी। देखिए कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट ने कहा, नूपुर शर्मा के बयान परेशान करने वाले हैं, उन्हें इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या थी। नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है और अपनी टिप्पणियां वापस ले ली हैं। कोर्ट ने कहा, माफी मांगने में उन्होंने बहुत देर कर दी और बयान भी वापस लिया, तो शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि अगर भावनाओं को चोट पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। वकील मनिंदर सिंह ने कहा, यह बयान उन्होंने टीवी पर डिबेट के दौरान एक सवाल के जवाब में दिया था। कोर्ट ने कहा, तो उन्हें टीवी पर जाना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने वो टिप्पणी की जो गंभीर सवाल खड़ा करती है। कोर्ट ने कहा, ये लोग बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं, महज उकसाने के लिए बयान देते हैं। अब नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी इस राहत के लिए कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमे दर्ज किए हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से उन्हें एक जगह ट्रांसफर करने का आदेश दे, ताकि जान से मार डालने की धमकियों के बीच उन्हें उनकी जान पर जोखिम को देखते हुए उन्हें अलग अलग राज्यों में आने जाने, लाने ले जाने से बचा जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वो सचमुच सबके लिए अचंभित कर देने वाली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी टिप्पणियों की वजह से पूरे देश में ऐसी उथल पुथल मची हुई है। जोधपुर की घटना आपकी टिप्पणियों की वजह का नतीजा है। नूपुर शर्मा अपनी जान पर खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आशंका पर भी कठोर टिप्पणी की। नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा, नूपुर की जान को खतरा है। जस्टिस सूर्यकांत ने सवालिया अंदाज में कहा, उनकी जान को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। उन्होंने पूरे देश में भावनाओं की जो आग भड़काई है, उसकी वजह से देश में जो कुछ हो रहा है, इसके लिए वही जिम्मेदार हैं। यहीं जस्टिस पारदीवाला ने कहा, नूपुर शर्मा की ओर से दिया गया बयान उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये टिप्पणी उस समय आई है जब उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की बर्बर हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल के फोन से नूपुर शर्मा के समर्थन का एक पोस्ट गलती से सोशल मीडिया पर चला गया था। इस घटना का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा का बयान इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया कि नूपुर शर्मा सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आई, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। आखिर में कोर्ट ने याचिका खारिज की और एक के बाद कई फटकार सुनने के बाद नूपुर को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है। अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।